मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 में घातांक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमने एक संख्या 2 को लिखा, अब ये 2 हमारा एक बार आ रहा है, तो इसलिए हम इसको एक दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इस 2 को हमने 2 बार लिखा, 2 बार लिखेंगे तो इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। ऐसे ही 2 का गुणा अगर हम 3 बार करते हैं तो हमने इसको लिख दिया 2 की घात 3। जब 2 एक बार आ रहा है तो इसको हमने लिखा है 2 की घात 1, और जब 2 का गुणा 2 बार आ रहा है तो इसको हमने लिख दिया 2 की घात 2, और जब 2 का गुणा हमने 3 बार किया है तो इसको हमने लिख दिया है 2 की घात 3। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याओं का गुणा करने पर हम उस संख्या को उसके घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 की घात 3 लिखा है तो इसे बोला जाएगा 2 की घात 3। ऐसे ही हमने कोई संख्या लिखी है 4 की घात 3 तो बोला जाएगा 4 की घात 3। इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्याओं को घातांक के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इस घातांक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए 2 का गुणा हमने 3 बार किया, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर हमने 2 का गुणा 10 बार किया तो फिर काफी सारा टाइम लगेगा और क्या नाम है, हमारा पेज जो कॉपी का है काफी भर जाएगा। तो उसको हमें शॉर्ट रूप में लिखना होता है, और शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो बस 2 की घात हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे, लिख दिया हमने। ऐसे ही अगर कभी आ जाए कि 2 का गुणा 64 बार है तो फिर लिखते लिखते काफी सारा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ हम कुछ ही चंद सेकंड में लिख सकते हैं, और वो है हमारा 2 की घात 64। कभी कभी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये हमारा करोड़ 10 करोड़ से भी आगे, बहुत आगे निकल जाता है, तब भी हम घातांक का प्रयोग करते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करते हैं तब भी हम घातांक का प्रयोग करते हैं। जो हमारा आवेश होता है उसके आवेश को अगर हमें लिखना है तो भी हम उसमें घातांक के रूप में लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से उसे हम दर्शा सकते हैं। तो ये एक प्रयोग, क्या नाम है, ये एक तरीका है घातांक के रूप में संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। अब आगे हम थोड़ा सा जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को घातांक के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण हम लेकर के देखते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण हमने 4 लिया, संख्या 4 है और इस संख्या 4 को हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम 4 की गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें भाग 2 का देंगे, 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4 हो गया, और फिर दोबारा से 2 से दिया तो 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया। तो जो संख्या हमारी 4 थी उसको हमने लिख दिया 2 गुणा 2, और अभी आप देख रहे थे कि जब 2 का गुणा 2 बार आता है तो उसे घातांक के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक संख्या और लेते हैं हम, और संख्या हमने ले ली 16। 16 का हम घातांक के रूप में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने 2 से दिया भाग, 2 8 16, फिर दोबारा 2 से दिया, 2 चौको 8, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, और फिर 2 से दिया, 2 एकम 2। और इस 16 को अगर हम लिखते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है 4 बार हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया 2 की घात 4। और इस प्रकार लिखने के बाद इसको बोला भी ऐसे ही आएगा 2 की घात 4। और भी हम बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे एक हमने संख्या ले ली यहाँ पर 3125, 3125।
3125 ली। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो जैसे इसमें जो हमारा भाग जाएगा वो संख्या 5 से भाग जाएगा। एक हम विभाज्यता के लिए भी क्या नाम है एक वीडियो बना देंगे, जिससे आप पता लगा लेंगे कि किसी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाएगा। इस संख्या को देखते ही पता लग जाएगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी थोड़ा सा मेरे साथ सीखने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हमने 5 से भाग दिया, इसमें 5 × 30 हो जाता है। एक हमारा यहाँ पर देखो 5 × 30, ये 31 है, 30 हमारा भाग में गया है, तो एक बचा। एक अब किसके आगे आ जाएगा, 2 के आगे आ जाएगा, तो लिख देंगे गुणा भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। अब 10 ये 12 था और 10 हो गया, 2 बचा, 2 फिर 5 के आगे आ जाएगा तो 25 हो जाता है। 5 × 5 = 25। इसके बाद फिर 5 से दोबारा से दिया हमने, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25। फिर दोबारा 5 से दिया, 5 दूनी 12 है, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 2 बचा, 2 5 के आगे आ गया, 5 × 5 = 25 हो गया। ऐसे ही 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। तो ये हमारी संख्या जो 3125 है, इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 का अगर हम 5 बार गुणा कर रहे हैं तो 3125 हमारी संख्या आ जाती है। और इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो बहुत सरल हो गया। 5 की घात हम क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। और इस प्रकार से आप 3125 को संख्या को घातांक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। देखते हैं आगे एक और बड़ी संख्या देखते हैं। संख्या ली हमने 15625। घातांकीय रूप में हमें संख्या 15625 को घातांकीय रूप में लिखना है। तो वही प्रक्रिया है हमारी। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड के लिए 5 से हमने भाग दिया, 5 × 15, क्लियर हो गया पूरा। अब 6 में भाग देंगे तो 5 × 1 = 5 आ गया, 1 बचा तो 5 दूनी 10 आ गया और 5 × 5 = 25 आ गया। 3125 के हम गुणनखंड पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए आपको अब आगे समस्या होगी नहीं। 5 × 30, 5 दूनी 10 हो गया और 5 × 5 = 25 हो जाता है। फिर 5 से दिया, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25 हो गया। 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25 और इसी प्रकार से 5 × 25 और 5 × 1 = 5 और 15625 को देखते हैं कितने 5 का गुणा करेंगे कि हमारा 15625 आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने आ गए हैं, 6 आ गए। 1 ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। और लिख दिया जाएगा 5 की घात 6। 5 की घात 6 के रूप में हमने 15625 को घातांक के रूप में लिख दिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। और जब बीच में आपको कोई संख्या नोट करनी होती है या कोई सवाल नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बीच में और फिर अपना लिख सकते हो। और फिर जैसे ही आपका लिख जाता है तो फिर आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हो। तो देखिए बेटा आगे देखते हैं। आगे ये संख्या हमारी जो सिंपल सी संख्याएं थी, इनको हमने घातांक के रूप में लिखा। अब संख्याएं हम लेते हैं 10 के गुणज के रूप में। जैसे सबसे पहले हमने 10 को लिया, इसको घात के रूप में लिखना है तो ये 10 की घात हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमने 100 संख्या ली तो इसमें हम जब गुणा करेंगे तो ये 10 × 10 होगा और लिखा जाएगा 10 की घात 2। ऐसे ही हमारा 1000 अगर होता है तो 10 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे और लिखा जाएगा 10 की घात 3। ऐसे ही अगर हमारा 10,000 है तो 10,000 को हम गुणा कितनी बार करेंगे। देखो इसमें आपको बस इतना देखना होता है कि इसमें जीरो कितने हैं। जब जीरो हमारा 1 था तो 1 आ गया, जब जीरो हमारे 2 हैं तो 10 के 2 आ रहे हैं, और जब जीरो हमारी 3 है तो 10 के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं।
और जब 10 एक के आगे 0 हमारी 4 है तो 10 के कितने आएंगे? 4 आएंगे और लिखा जाएगा 10 की घात 4। अब आपके सामने कोई भी संख्या दे दी जाए, लाख दे दी जाए, करोड़ दे दी जाए, आपको उसको 10 की घात के रूप में अगर लिखना है, प्रदर्शित करना है, तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं और डायरेक्ट लिखने के साथ साथ बस उसमें आप जो संख्या गिनेंगे वो किसकी गिनेंगे? 0 की गिनेंगे। और 0 की संख्या गिनते ही उसके बाद तुरंत आप उसे लिख सकते हैं। जैसे एक संख्या मैंने बहुत बड़ी लिखी, 1 करोड़ ले लिया है। अब इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा? 10 की घात हमारा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं ऐसी संख्याओं को जिनके 1 के आगे सिर्फ 0 0 ही होता है। अब हम थोड़ा सा आगे संख्याओं की तुलना करेंगे। मान लीजिए हमें ये तो पता है कि एक संख्या हमारे लिए 32 दी हुई है और एक संख्या हमारे लिए 23 दी हुई है। अब इसमें तो हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन अगर हमारे लिए घातांक के रूप में दे दी जाएगी कोई संख्या, तो फिर हम उसे कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है? तो जैसे मान लीजिए एक हमने संख्या लिखी 32 और एक हमने लिखा 23, तो अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? तो इसमें इकाई देखते हैं, इकाई के बाद ढाई देखते हैं, तो ढाई इसमें बड़ी संख्या है, तो ये वाली संख्या हमारी जो 32 है बड़ी हो जाती है। और इसके आगे इस प्रकार से हम निशान भी लगा देते हैं। ये जो निशान है बड़े का, ये उसी संख्या की तरफ में खुलता है जो संख्या हमारी बड़ी होती है। जैसे एक और उदाहरण के द्वारा हमने लिखा, एक संख्या हमने 35 लिखी और दूसरी संख्या हमने 53 लिखी, तो यहाँ पर हमारी 53 बड़ी है संख्या, तो 53 की तरफ खुल गया। जहाँ 32 बड़ी थी तो 32 की तरफ खुल गया। और अगर बराबर होती है कोई संख्या तो फिर बराबर का निशान लगा दिया जाता है। अब हम घातांक वाली संख्याओं को देखेंगे, तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या उसमें छोटी है। तो सबसे पहले एक हम बहुत छोटा सवाल लेके चल रहे हैं और उसमें सवाल हमारा ये है कि 3 की घात 4 है और 4 की घात 3 है। इसमें हमें चेक करना है, जांचना है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आइए देखते हैं। चार की घात 3 है एक संख्या, दूसरी संख्या है हमारी 3 की घात 4। तो पहले 4 की घात 3 को हम हल करके देखते हैं। तो ये हमने लिखा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इसका तीनों का गुणा करेंगे हम। मान लो घातांक के रूप में दिया हुआ है, हमें संख्या लिखना है। अभी हम देख रहे थे कि हमें संख्या दी गई थी, हमने उसे घातांक के रूप में लिखा था। तो अब ये हमें घातांक के रूप में दिया गया था, अब इसकी हम संख्या बनाने वाले हैं। तो देखिए 4 चौका 16 चौका 64। तो 4 की घात जो 3 है उसका जो मान है वो कितना दिया हुआ है? 64। आगे हम देखते हैं 3 की घात 4 दी गई है। अब 3 की घात 4 करेंगे हम, तो 3 का गुणा कितनी बार होगा भाई? 4 बार होगा। ये 3 हो गया और ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब इनका हम गुणा करते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है? 81 होता है। अब हम देखेंगे कि 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता लग रहा है कि जो संख्या हमारी 81 है वो 64 से बड़ी है। और 81 को जो घातांक के रूप में कहा गया है वो क्या है? 3 की घात 4 है। और आगे जो 64 है उसको कहा गया है 4 की घात 3। तो यहाँ हमें प्रश्न दिया गया था कि 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारी 3 की घात जो 4 है वो संख्या हमारी बड़ी है। अभी आप अपनी कॉपी में इसको नोट भी कीजिए।
हाँ तो बच्चों अगला सवाल है हमारा 2 की घात 8 और 8 की घात 2। प्रश्न हमने लिखा है यहाँ पर 2 की घात 8 और 8 की घात 2 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो वही प्रक्रिया हमारी चलेगी। जब सबसे पहले हम 2 की 8 को देखते हैं कि ये संख्या है क्या, घातांक के रूप में तो हमारे सामने है, लेकिन ये संख्या है क्या। इसके लिए 2 का हम गुणा कितनी बार करेंगे, 8 बार करेंगे। 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। गुणा करते हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का गुणा कर 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 में फिर गुणा हम किसका करेंगे, आगे जो 4 दिया हुआ है उसका करेंगे। ये तो ये 4 4 16 हो गया, 4 6 24 हो गया, 24 और ये कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमारी संख्या जो 2 की घात 8 थी वो हमारी 256 आ चुकी है। देखते हैं कि 8 की घात 2 हमारी क्या आती है। 8 की घात 2 के लिए 8 गुणा 8 किया हमने, कितना आ गया, 64 आ गया, 8 8 64। यहाँ देखिए संख्या 256 बड़ी है या 64 बड़ी है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 256 हमारी बड़ी है। 256 संख्या बड़ी है तो 256 को कहा क्या गया है, 2 की घात 8 कहा गया है, और 64 को क्या कहा गया है, 8 की घात 2 कहा गया है। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि 2 की घात 8 बड़ी है, 8 की घात 2 उससे छोटी संख्या है। आगे हम इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो आगे हम ऋणात्मक संख्याओं पर घात लगाएंगे। तो ऋणात्मक संख्याओं पर जब हम घात लगाएंगे तो उसका जो मान है वो किस प्रकार आता है, ये हम सीखेंगे। ऋणात्मक संख्याओं पर घात। तो सबसे पहले हम अपनी शुरुआत संख्या 1 से करेंगे, क्योंकि 1 का गुणा करना बड़ा आसान होता है। तो देखते हैं, 1 का गुणा अगर 1 बार है तो 1 ही होता है, और 1 का गुणा अगर 2 बार है तो लिखा जाएगा 1 की घात 2। और ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि 1 का गुणा 2 बार करेंगे, 1 एकम 1, यानी कि उत्तर हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही 1 का गुणा अगर हम 3 बार करते हैं, 1 की घात 3 कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 का गुणा अगर हम 4 बार करते हैं, लिखा तो 1 की घात 4 जाएगा, लेकिन उसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब एक संख्या 1 का हम गुणा 10 बार करते हैं, 1 की घात 10 लिखा जाएगा, उत्तर हमारा 1 ही आएगा। अब एक बच्चा ये कहता है कि सर हम 10 बार नहीं, हम तो 100 बार करना चाहते हैं। कर दो भैया, 1 का गुणा हमने 100 बार किया, 1 का गुणा हमने 100 बार किया, लिखा तो जाएगा 1 की घात 100, लेकिन उत्तर उसका कितना आएगा, उत्तर उसका 1 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 का गुणा आप कितनी बार भी करिए उसका उत्तर 1 ही आएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है ऋणात्मक संख्या पर घात लगाना, और फिर उसका उत्तर कितना आएगा ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम 1 का ही आधा लेते हैं, 1 की जगह पर हम बस साइन बदल देते हैं, उसका चिन्ह बदल देते हैं। और चिन्ह हमने यहाँ पर -1 लिखा, -1 लिखा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अब इसको भी हमने क्या किया, -1 किया, -1 आ गया, 1 आ गया। इसके बाद यहाँ भी हमने माइनस लगा दिया है, -1 की घात 3, और यहाँ उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 4 बार गुणा किया था हमने -1 का,
एक माइनस एक की घात 4 हो जाएगा और उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 1 का गुणा हम कितनी बार करते हैं, 5 बार करते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5 और ये आ जाएगा हमारा माइनस 1 की घात 5 और उत्तर हमारा आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लग रही है, वो ये पता लग रही है बेटा कि जैसे -1 हमारा विषम संख्या में आ रहा है, -1 का गुणा करते समय अगर -1 विषम संख्या में है तो उसका उत्तर आ रहा है -1, और अगर ये सम संख्या में है तो इसका जो उत्तर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, +1 आ रहा है। तो देखिए -1 यानी एक बार आया था, यहाँ पर 3 बार आया था, यहाँ 5 बार आया था। तो जब एक बार आया था तब -1 आ रहा था, जब 3 बार आया था तब भी -1 आ रहा था, जब 5 बार आया है तब भी -1 ही आ रहा है। 7 बार करेंगे तब भी -1 आएगा, 9 बार करेंगे तब भी -1 आएगा, 11 बार करेंगे तब भी हमारा -1 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि -1 का गुणा अगर आप विषम संख्या वार करते हो तो हमारा -1 आता है, और सम संख्या जब 2 बार लिया तो 1 आया है, 4 बार लिया है तब भी हमारा कितना है, 1 आया है, 6 बार करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, 8 बार करेंगे गुणा तब भी हमारा 1 ही आएगा, 10 बार करेंगे गुणा तब भी हमारा 1 ही आएगा। अब बहुत से प्रश्न हमारे इस प्रकार से आ जाते हैं, कैसे कि जैसे उसने कह दिया कि -1 की घात 17 का मान बताइए, -1 की घात 1000 का मान बताइए, या -1 की घात 101 का मान बताइए। तो यहां से हमें बस ये देख लेना है कि इस पर जो घात लगी हुई है वो हमारी सम संख्या है या हमारी विषम संख्या है। अगर हमारी सम संख्या होगी तो उसका उत्तर प्लस में आएगा, +1 आएगा, और अगर हमारी वो विषम संख्या है तो उसका मान हमारा ऋणात्मक संख्या के रूप में आएगा, -1 आएगा या ऋण 1 आएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। और जो एक हमने घात संख्या 1 को घात के रूप में लिखा था और उसका उत्तर हमारा प्लस में आ रहा था कि माइनस में आ रहा था, इस प्रकार से ही हम 10 को भी लिख सकते हैं। अगर 10 का गुणा 2 बार हो रहा है तो उत्तर हमें पता है कि उसका उत्तर 100 रहेगा। अगर 10 का गुणा 3 बार हो रहा है तो उसका उत्तर 1000 रहेगा, और 10 का गुणा अगर 4 बार हो रहा है तो 10,000 हो जाता है। संख्या ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, लेकिन इसमें बस हमें एक चीज देखनी होती है, वो ये देखनी होती है कि 10 एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है। माइनस लगा दिया हमने निशान, -10 गुणा -10 2 बार आ गया, उत्तर हमारा 100 आएगा, किसमें आएगा, प्लस में आएगा। एक अगला उदाहरण लेते हैं, -10 गुणा -10 गुणा -10 करेंगे तो हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और -1000 हो जाएगा उसका उत्तर। और ये चीज आप अपने क्या नाम है कॉपी पर मल्टीप्लाई करके गुणा करके देख सकते हैं। एक प्रश्न हमारा सरल कीजिए के रूप में आता है। तो जैसे पहला सवाल हमने एक किया, सरल कीजिए ऐसे करके आएगा, और उसमें 2 या 3 संख्याएं वो दे देता है। तो जैसे पहली संख्या हमने 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 है। एक सवाल और ले लेते हैं, 2 की घात 2 गुणा -10 की घात 2। तो सरल कीजिए, उसका उत्तर निकालिए। इस प्रकार से कर सकते हैं हम इसको। तो ये 2 की घात 3 है, तो 2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, और यहाँ 3 की घात 2 है तो 3 का गुणा 2 बार होगा। तो यहाँ से ये हमारा 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हमारा 3 या 9 हो जाएगा, तो ये 9 8 के 72 आ जाता है। ये हो गया हमारा उत्तर। एक हमारा सवाल ये है, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 10 का गुणा 2 बार करेंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा घात जो है हमारी सम संख्या में है, इसलिए उत्तर हमारा प्लस में ही आएगा। अगर विषम संख्या में घात होती तो फिर हमारा उत्तर माइनस में आता, और ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा।
इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और हम करेंगे, उसके बाद हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। और उसमें सारे क्वेश्चन, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा 5 मीटर है। खेत के क्षेत्रफल को घातांकीय रूप में लिखिए। तो देखिए बेटा, इसका हल देखते हैं। वर्गाकार खेत की जो भुजा है वो हमें दी गई है, कितनी है? 5 मीटर है। और वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है, वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का गुणा हम 2 बार कर देते हैं, तो भुजा हमारी 5 है, तो 5 गुणा 5 हो गया। और घातांक के रूप में लिखना है, तो ये उत्तर हमारा आ जाएगा 5 की घात 2। इसके आगे हम घातांक के नियम, 5 नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे और हमारी दूसरी एक्सरसाइज उसी पर आधारित है। हम आगे बढ़ेंगे।